हेलो एवरीवन, पार्ट 8 में आज हम बात करेंगे स्पेयर की। स्पेयर आपका एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपकी बॉल। ठीक है, आपने फुटबॉल भी देखा होगा, आपने क्रिकेट बॉल भी देखी होगी। ये सब हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं बेटा? स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, एक मान लो स्पेयर बना दिया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ये आपको सर्कल की तरह लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सर्कल की तरह ही है, लेकिन ये स्पेयर है। क्या बेटा? ये स्पेयर है। सर्कल में और इसमें एक अंतर होता है, उसमें आप लोग बस पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यहां पर हम इसका क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। इसमें कितनी एयर है ये हम पता कर सकते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? मींस आप लोगों का जो स्पेयर होता है उसमें वॉल्यूम होता है, लेकिन सर्कल में केवल आप लोग एरिया निकाल सकते हैं और उसका क्या निकाल सकते हैं? सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये बॉल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो बॉल की तरह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेयर। स्पेयर में यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं बेटा? रेडियस। अगर हम लोग इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आप लोगों का? डायमीटर। और आपको पता होगा जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? हमेशा डबल होता है, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हमेशा आधी होती है। क्लियर हुआ? और एक बात और ध्यान रखना है, देखिएगा इसमें आप लोगों का सीएसए और टीएसए दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। आप देखिए ये इसका जो ना कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन ये पूरा ही एक ही है, तो इसमें आप लोगों के दो एरिया नहीं बनेगा। अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, आप देखिएगा मैं एक पहले आपको हेमिस्फीयर बना के दिखाता हूं, तो वहां पर सीएसए टीएसए हो सकता है। देखिएगा इस तरीके से हमने एक फिगर बनाया, ये हमारा एक फिगर है इस तरीके का। ठीक है बेटा, तो देखो इस फिगर में और इस फिगर में अंतर देखो। अगर मुझे इस बॉल को, जो ग्रीन कलर की फिलहाल है, अगर मुझे इसे ब्लैक कलर करना है, क्या करना है बेटा? तो पूरी पे तो ब्लैक कलर होगा, तो इसका पूरा एरिया टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, लेकिन इसमें सीएसए कभी भी नहीं होगा। ठीक है, या यूं कह लीजिएगा इसका सीएसए होगा, टीएसए नहीं होगा। बात सिंपल है कि यहां पर अगर हम स्पेयर की बात करेंगे तो इसका आप सरफेस एरिया निकालिएगा, सीएसए निकालिएगा, टीएसए निकालिएगा, उसका एक ही फॉर्मूला है। लेकिन जब हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे पार्ट 9 में, तो आप देखिएगा मैं इस वाले को भी कलर कर सकता हूं, केवल बस केवल, है ना बेटा, और इस वाले पार्ट को छोड़ सकता हूं। जब मैं इस बॉल के दो टुकड़े कर दूंगा तो इस प्रकार से कटोरी टाइप बन जाएगा, तो उसमें तो आपके जो ना जो सरफेस एरिया हो गए दो हो जाएंगे, एक ये वाला सरफेस एरिया हो जाएगा और एक ये अंदर वाला सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हेमिस्फीयर में आपका सीएसए भी होता है और टीएसए भी होता है, लेकिन स्पेयर में आप लोगों का अलग अलग सीएसए या टीएसए नहीं होता है, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 4πr²। ठीक है, 4 आप जानते होंगे, वैल्यू 4, और ये है हमारा 22/7, और रेडियस आप लोगों को हमेशा गिवन होगा। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? चलिएगा, तो फिलहाल मैं इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आ स्पेयर इज अ राउंड शेप ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल। आपका स्पेयर जो है एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपकी बॉल। इसमें वो एग्जांपल दिए हैं, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वर्ल्ड ग्लोब आपने देखा होगा, अर्थ और मून, इसके सब एग्जांपल्स होते हैं। इसकी जो बात करेंगे हेमिस्फीयर की, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्पेयर की। ठीक है बेटा, पहले आप इनको नोट करिएगा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर। हमें एक स्पेयर का क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया निकालना है। हुज रेडियस इज, जिसकी रेडियस हम लोगों को गिवन है 14 सेंटीमीटर। मींस यहां पर हम आर की वैल्यू लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? केवल सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर। अगर हम एक स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 4πr²। क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे जो r की वैल्यू है वो 14 है, जो कि 7 से डिविजिबल है, तो मैं यहां पाई की वैल्यू क्या रखूंगा? 22/7, और r को लिखूंगा 2 टाइम्स, यानी कि 14 हमारा आ जाएगा 2 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 7 से इसको 2 बार इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि 2 टाइम्स ये डिविजिबल था इससे। अब इन सब के हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए आंसर कैसे आएगा। पहले आप इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 88 टू कितना होता है? 176। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप टोटल मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे एरिया होते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट से दिखाए जाते हैं, मीटर स्क्वायर यूनिट से दिखाए जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को पहला क्वेश्चन। इसी में अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं
तो बताइएगा क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं? यदि मैं यहां पर क्या कर दूं 21, बिल्कुल हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको सोल्व करना है। यदि इसकी रेडियस हो जाए 105 सेंटीमीटर तो क्या आप इनका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अगर यहां पर हम लोगों को पॉइंट में वैल्यू दे दी जाए या सपोज करिए 10.5 ही गिवन होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते? यदि एक स्फीयर का जो रेडियस है वो 10.5 गिवन है तो कैसे निकालेंगे? बस यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ओनली 10.5 आ जाएगा। और बेटा और बताइए क्या चेंज होगा? हल्का सा और चेंज होगा, बताइए। यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का 22/7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, ये हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 10.5 क्लियर है। अब अगर हम चाहें तो 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये इससे टोटल बार कटेगा 1.5 टाइम्स। अब आपको बस क्या करना है, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले आप चाहें तो देखो 15 2 और 4 जा कितना होता है, 60 होता है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, अगर 4 की मल्टीप्लाई 1.5 में आप करते हैं तो हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 6.0। पॉइंट के आगे 0 हो तो वो वहां से हटा सकते हैं, मीन्स ये 6 माना जाएगा। तो 6 इंटू हमारे पास बचेगा 22 इंटू 10.5, ठीक है बेटा। अभी अगर हम चाहें तो इसमें इतना सा और कर सकते हैं कि पॉइंट यहां से हटा के यहां पर लगा सकते हैं एक 0, मतलब 10 आ सकता है। अब इसको हम 5 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इससे 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और अब आपको बस कुछ नहीं करना है, 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा 2 3 1। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका तो बेटा इसका ये हो सकता है, एक तरीका और है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा हमें r जो है ना 10.5 दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो 5 से तो डिविजिबल है, लेकिन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिएगा पहले हम इसमें हल्का सा एक वेरिएशन ला सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 10.5 जो है हमारा इस तरीके से पॉइंट यहां से हटेगा तो 10 आ जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि पॉइंट के आगे केवल एक डिजिट आपको दी हुई है, ठीक है। अब आप इसको जो है 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से 21 टाइम्स और 5 से कितनी और कट गया 2 टाइम्स, तो हमारी जो रेडियस है वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो अभी थोड़ी देर पहले 10.5 थी, ठीक है। अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आप देखिएगा कितना आराम से निकल जाएगा, 4πr² होता है, 4 सेम रहेगा, ये रहेगा 22/7, 21/2 एक बार, 21/2 दूसरी बार। देखिए कितना इजी आपका, देखिएगा सोल्व हो जाएगा। ये 2 टाइम्स कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, समझ में आया बेटा। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार बेटा, 3 टाइम्स। अब बस आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर अभी भी वही आएगा जो पीछे आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट वाले सवाल आप कर सकते हैं। यदि वो नंबर जो गिवन है 5 से अगर डिविजिबल हो रहा हो तो आप ऐसा करें, अन्यथा आप सिंपल गुना भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेथड यूज किया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 4 था। 5 देखिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा। यहां पर गिवन है 3.5, ठीक है, इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे। नंबर 6 देखिएगा, यहां पर आप लोगों को इस बार गिवन है 0.49, ठीक है। सोल्व करके देखें क्या इनके आंसर आ रहे हैं। यहां पर इस बार आप ऐसा करिएगा, मीटर लगा दीजिएगा। नंबर 7 में मैं कर देता हूं केवल आप लोगों के लिए 6.3, ठीक है बेटा, इतना काफी है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ही आपको ये इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 मीटर, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन इसके वॉल्यूम पे जरूर पूछा जाएगा और इसकी कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी काफी बड़ी हो जाती है। क्यों, देखिएगा कैसे, 7 मीटर दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, पहले मैं लिख लेता हूं इस तरीके से, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमारा जो गिवन है वो है बेटा 4/3 πr का क्यूब, ठीक है। 4/3 रखते हैं,
पहले यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, पाई की वैल्यू है 22/7 और बेटा फिर देखिएगा आर की वैल्यू जो भी है उसको आप यहाँ पर 3 बार लिख देंगे और फिर सवाल को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल देखिएगा, ऊपर तो है 88 और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 49 अपोन में रहेगा 3 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे टोटल आपका आंसर आ जाएगा मीटर की क्यूब में। ठीक है बेटा, डिवाइड करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एक या दो क्वेश्चन में कर सकता हूं, सभी क्वेश्चनों में सोल्व नहीं कर सकता हूं, तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा यहां लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज देंगे। ठीक है, चलिएगा, ये तो हो गया 7 वाला। अगर ये 21 होता तो फिर क्या होता, देखिए एक बार, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में मैं 21 कर देता तो फिर देखिए यहां पे क्या होता, हल्का सा अंतर आ जाता। क्या अंतर आ जाता, चेक कर लें एक बार। क्या 21 होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जा भैया जी, और यहां पर आपका आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ये 7 से आपका डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 3 से 3 भी आपका मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 88। पहले दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा 441, बस अब डिवाइड नहीं करना है, कुल मिला के आपका मीटर का क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर आप ला सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 में बस यहां पर केवल 42 मीटर कर देता हूं, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं यहां पे कर देता हूं 49, एक बार सोल्व 63 करके देखते हैं। 63 से सोल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है। नंबर 12 में कर देते हैं 6.3। ठीक है, एक बार चेक करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 13 में हम करके देखेंगे एक बार 10.5। बेटा प्रैक्टिस जरूर करना, बेशक क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इजी होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इसका शायद लास्ट होगा, 14 वाले में हम लोग यहां पे कर सकते हैं 0.63 मीटर करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिएगा अब हम 15 क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। सपोज करो हमें सरफेस एरिया निकालना है और यहां पर गिवन है हम लोगों को 20 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये आप देख लीजिएगा, आपको पता भी है कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन 15 यहां पर लिखेंगे और आर जो है आप लोगों का इस बार 20 है, और ये आप जब 20 लिखते हैं आर की वैल्यू, तो ये आप चेक कर लीजिएगा क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर नहीं है तो मान लीजिए पाई की वैल्यू 22/7 ना रख के अगर आप 3.14 रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई एम राइट? चलिएगा 4/3 पाई की वैल्यू क्या रखें इस बार, बताइए इतना। ये क्या कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम निकाल रहा हूं। निकालना क्या था, सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सरफेस एरिया। क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया ऑफ, क्या निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, स्फीयर का। फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है बेटा, इस तरीके से करेंगे। और अब आप देख रहे होंगे 4 रहेगा, पाई की वैल्यू रहेगी 3.14। क्यों रहेगी, रीजन मैंने आपको बताया। रीजन है कि जो आर की वैल्यू हमें गिवन है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 20 इंटू 20। ये पॉइंट यहां से हटेगा तो आपके पास आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के आगे जितनी डिजिट होंगी उतनी जीरो आपको नीचे लगानी पड़ेंगी। ठीक है, और ये देखिएगा आपका इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा। 2 2 कितना हो गया 4। अब आपको 16 की मल्टीप्लाई 314 में कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। कर लेंगे इस तरीके से। नंबर 16 में आप लोगों को यहां पर करके देखना है 10 मीटर। नंबर 17 में यहां पर करके देखना है आप लोगों को ओनली 30 मीटर। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि जो सरफेस एरिया है, कब आपको पाई की वैल्यू 22/7 लगाना है, कब 3.14 लगाना है, अब अच्छे तरीके से में आ गया होगा, क्योंकि हम पार्ट 8 पर आ चुके हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, यहां पर एक बार आपको 10 मीटर करके देखना है क्या आंसर आएगा। एक बार आप लोगों को 19 में करके देखना है 20, और फिर 20 में कर देना है 30। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं है आर की, तो आप लोगों को वहां पर क्या करना है, 3.14 वैल्यू रखनी है पाई की। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। चलिए पहले आप इन्हें नोट करिएगा, कुछ और क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे।
ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार से सोल्व होगा। फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ अ स्फीयर। ठीक है बेटा, पहले आप मुझे बताइएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। मीन्स हमें रेडियस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, अगर हमारे पास रेडियस है तो हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा हुज सरफेस एरिया इज, जिसका हमें सरफेस एरिया गिवन है 154, लेकिन रेडियस नहीं गिवन है। याद रखना है, सरफेस एरिया को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पहले इससे क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। आर की वैल्यू को यहां पुट करना होगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला सरफेस एरिया के लिए भी है, सीएसए के लिए भी है और टीएसए के लिए भी होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसको फिलहाल हटाना पड़ेगा यहां से। 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में अगर पाई के लोग को गिवन है 3.14 तो रख देते हैं, अन्यथा वो डिवाइड होके अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर यहां पर रहेगा। ये जो नीचे है ये कहां पहुंच जाएगा, उधर ऊपर पहुंच जाएगा, मींस मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में नजर आ रहे हैं ये इधर आके नीचे कहां पहुंच जाएंगे बेटा, आपके डिवाइड में पहुंच जाएंगे। अगर आपको टेबल याद है 22 का तो ये 7 टाइम्स इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। याद है तब भी होगा, नहीं है तब भी होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हो जाएगा तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 7 का, ये किसका है 2 का। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर, और ये किसका होता है बेटा 2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इन्हें स्क्वायर बना सकते हैं, या तो इस तरीके से या फिर आर लगा के अंडर रूट लगाइएगा। ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा आपका 4 ओनली। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 बाहर निकल के आ जाएगा, ये 2 निकल के आ जाएगा। यहां पर सिंपली आपका निकल के आ गया है आर की वैल्यू 7/2 और ये रहेगा सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। समझ में आपको आर की वैल्यू कैसे निकल गई, 7/2। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस वैल्यू को अभी हमें आगे पुट करना है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, आज हम लोग स्फीयर पढ़ रहे हैं, सिलेंडर नहीं पढ़ रहे हैं। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और देखिएगा ये वैल्यू आई है 7/2 इंटू 7/2। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल। अब आप देखेंगे ऊपर हमारे पास 49 इंटू 11 बचेगा। अब आपको फाइनली इसको डिवाइड करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यहां पर पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 13 5 और ये 3 से अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना तो मुझे भी आता है तो मैं ही दिखा देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए 3 1 जा 3 होता है 2 3, 7 जा क्या होता है 21, 2 9 जा क्या होता है 27, 2 पॉइंट लगा के 0, ये हो जाएगा 6 जा 18, 2 0, फिर 6 जा 18। अब आप लोग देखिएगा ये सवाल अब नहीं कटने वाला है, आपकी उम्र कट जाएगी लेकिन ये सवाल नहीं कटेगा। समझ में आया बेटा, तो इसको हम ये ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा आंसर मान लिया जाएगा 179.66, या फिर ये बढ़ता जा रहा है मतलब 66 तो इसको 6 ना करके डायरेक्ट कर देते हैं 7, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अगर आपको सरफेस एरिया सेंटीमीटर की फॉर्म में दिया है तो आपका वॉल्यूम भी सेंटीमीटर की फॉर्म में ही निकल के आएगा, वो मीटर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 22 अब आपको सोल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो 616। ठीक है, आपकी बुकों में भी जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा 23, इसे भी आप खुद ही सोल्व करेंगे। 2 4 6 4, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये सभी एक ही जैसे फिगर हैं, स्फीयर पढ़ लीजिए, सिलेंडर पढ़ लीजिए, आप लोग क्यूबॉइड पढ़ लीजिए, स्क्वायर पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिएगा, सबका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 24 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/6 दिया हुआ है, पता नहीं सेंटीमीटर में है मीटर में है। आप देखिएगा रेशियो का मतलब क्या होता है,
रेशियो मीन्स ये होता है कि जब एक स्पेयर छोटा होगा, ठीक है बेटा, एक बड़ा होगा, तो यहां पे रेशियो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा रहेगा और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इनको रेशियो में लिख सकते हैं 4:6 या 4/6 या फिर आधा कर दो 2/3, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें, द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ टू स्पेयर्स इज 4:6। तो मैं यहां पे लिख दूंगा D1, रेशियो क्या मतलब D1 रेशियो D2। D1 क्या है, पहले वाले का डायमीटर, D2 क्या है, दूसरे वाले का डायमीटर। 4 रेशियो आपको गिवन है 6, ठीक है बेटा। अब हमें डायमीटर से क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, किससे करने होते हैं, रेडियस से। तो अगर मैं इसे R1 रेशियो R2 लिखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना, बस का आधा कर देना है। आधा होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो उनकी रेडियस देखिएगा, इसकी रेडियस अगर हम निकालेंगे तो वो आधी तो निकलेगी ना, तो 2 ही तो निकलेगी, इसकी आधी रेडियस क्या निकलेगी, ओनली 3 निकलेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हुआ आपका रेडियस निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं इसमें निकालना क्या है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है, या तो वॉल्यूम में पूछ सकता है या पूछ सकता है आप लोगों से सरफेस एरिया में। तो उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरिया में फिर क्या रिलेशन बनेगा, क्या रेशियो बनेगा। तो यहां पर आप देखिए, इसको लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2/3, ठीक है। अगर रेशियो आपको दे रखा है 1:2 तो उसको आप लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हम मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S2। S1 मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले का सरफेस एरिया, दूसरे का मतलब हो जाएगा दूसरे वाले का सरफेस एरिया, ठीक है। फॉर्मूला देखो, आप इतना छोटा सा ले लो, इतना बड़ा ले लो, चाहे इतना बड़ा ही क्यों ना ले लो, ठीक है। सबका सरफेस एरिया एक ही फॉर्मूले से निकलेगा, πr², लेकिन कंडीशन एक है, इसका R सारे सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको यहां पे 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3 बोल सकते हैं। तो जो S1 है मींस उसका जो 4π तो सब में आएगा, देखिएगा 4π, क्योंकि 4 वैल्यू यहां भी रखी जाएगी, यहां भी पाई की वैल्यू यहां भी आप 22/7 रख सकते हैं, यहां भी 22/7 रख सकते हैं। मींस ये वैल्यूज आपकी फिक्स्ड हैं, केवल रेडियस में आपको वेरिएशन मिलेगा, इसलिए उसको 1 2 3 4 करके आपको मानना होता है। वैसे फॉर्मूला है आपका 4πr², लेकिन ये पहले वाले की है तो यहां 1 हो जाएगा, ये दूसरे वाले की तो यहां 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप वॉल्यूम वाला भी कर सकते हैं, सरफेस एरिया वाला भी कर सकते हैं। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यू आपको गिवन है 2/3, समझने की कोशिश करिएगा बेटा, और टोटल हो जाएगा 4/9। कितना हो जाएगा, 4/9, 2 2 4, 3 3 9। आपका जो रेशियो निकलेगा S1:S2 विल बी इक्वल टू 4:9। क्लियर है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो देखिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन और सोल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर की जगह मैं रेडाई कर लेता हूं, जिसको हम रेडी या रेडाई बोल लेते हैं। तो 2 रेडी हमें गिवन है, रेडाई गिवन है, ऑफ 2 स्पेयर्स इज, यहां पर हमें इसको क्या कर देना है, 2:7 कर देना है। फिर मुझे इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाना क्या रेशियो बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन यहां से सोल्व होगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया। सेम प्रोसीजर रहेगा 25 का, ठीक है। यहां पर आप लोगों को R1:R2 डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि इस बार रेडाई दिया हुआ है, रेडियस गिवन है 2:7, ठीक है। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7, ठीक है। हमें वॉल्यूम में निकालना है, सरफेस एरिया में निकालना है। पहले आप देखिएगा, हमें इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा S1, ये हो जाएगा हमारा S2। S1 का फॉर्मूला होता है 4πr², क्या होता है 4πr², इसका भी होता है 4πr²। लेकिन एक देखिएगा, एक की रेडियस 2 है, तो 2 रेडियस देखो छोटी सी होगी, 7 रेडियस बड़ी होगी, तो इन दोनों का R जो है सेम नहीं माना जाएगा। इसका मानना पड़ेगा R1, इसका मानना पड़ेगा R2, या फिर इसका मैं छोटा मान लूं, इसका मैं क्या मान लूं बेटा, बड़ा मान लूं। तो कुछ तो वेरिएशन होगा, लेकिन दोनों में ही 4π आएगा और आएगा। तो 4π तो यहां पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप 1 मानेंगे, यहां पे क्या मानेंगे 2। क्यों माना, क्योंकि दोनों की रेडियस एक जैसी नहीं हो सकती है। अगर एक जैसी होती तो वो बोलता कि इक्वल रेडियस है, ऐसा नहीं बोला था, तो फिर रेशियो बनता ही नहीं। समझ में आया बेटा।
R1/R2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और बस जो आपको R1/R2 दे रखा होता है 2/7 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/49। हेंस आप लिख देंगे कि S1 रेशियो S2 हमारा आ जाएगा 4/49। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे हेंस करके। हेंस S1 रेशियो S2 विल बी इक्वल टू 4/49। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? अब इसी में क्वेश्चन नंबर 26 आपको खुद करना होगा। यदि इसकी रेडाई का जो आपको दे रखा है 3/5 दे रखा है, तो क्या आंसर आएगा? पहले 27 में आप देखिएगा, 27 में यहां पर 2 है और यहां पे आपको 5 या चलो 3 कर देते हैं, इसको भी करके देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइएगा। नंबर 28 में इस बार मैं यहां पे कर देता हूं 2 सपोज करो 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं। रेडाई दे रखा ठीक है, लेकिन देयर वॉल्यूम्स कर देता हूं। यहां पे क्या कर देता हूं बेटा? वॉल्यूम्स में कैसे निकालेंगे? अगर वॉल्यूम्स आ जाएगा तो कैसे, इसलिए तो टाइटल रखा ना बेसिक मैथ्स, तो बेसिक चीजें सारी पढ़िएगा, फिर बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो भी ट्रिकी होते हैं, लेकिन पहले आप ये समझिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, रेडियस स्केल क्या मानना है? 2/3 मान लेना है। ठीक है, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब V1/V2। ठीक है, इसे R1/R2 लिख लेना। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिएगा, आप छोटा सा स्पेयर हो चाहे बेटा आपका इतना बड़ा स्पेयर हो, इनका वॉल्यूम निकालने का एक ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसकी रेडियस कम है तो इसका वॉल्यूम कम आएगा, इसकी ज्यादा है तो ज्यादा। फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई r इसका क्यूब। पाई r का क्यूब होता है वॉल्यूम में। पर क्वेश्चन ये है कि r की वैल्यू केवल चेंज होनी है। 4/3 तो सब जगह 4/3 रहता है, पाई के लिए तो 22/7 ही रहनी है। ठीक है बेटा, केवल r की वैल्यू, कभी से आप 2 मानते हैं, कभी 7 करते आ रहे हैं ना आप लोग। देखिएगा 28 पे पहुंच गए हैं करते करते, तो आपको समझ में आ गया कि r हमेशा चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएशन में आता रहता है। तो हमें यहां पर 4/3 तो लिखना है, पाई भी लिखना है, लेकिन r का जो क्यूब करेंगे वो 1 का क्यूब करेंगे, क्योंकि ये छोटा दे रखा है। ये होगा 4/3 पाई r का क्यूब अपॉन में 2। ठीक है, ये याद रखना है। R1 हमने पहले वाले की रेडियस ली है, R2 इसकी रेडियस ली है। ठीक है, क्यूब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यूब क्यों आता है? क्योंकि इसकी हाइट जैसे लेंगे फिर पूरी हाइट भी नापनी पड़ेगी, तो हाइट जो है R/R हो जाएगी आप लोगों की। दैट्स द रीजन कि यहाँ वॉल्यूम में इसकी हाइट नहीं होती है, स्फीयर की हाइट नहीं होती है, उसका जो डायमीटर है वो उसकी हाइट मानी जाती है। इसीलिए जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब माना जाता है बेटा। तो यहां पर 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल मत कर देना बेटा, 3 से 3 भी कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये लिखा जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपको सरफेस एरिया दिया होता है बेटा निकालने के लिए, तो आपको इनका स्क्वायर कर देना होता है। यदि आप लोगों को वॉल्यूम निकालना है तो जो रेशियो दिया है उसका क्यूब कर देते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो शॉर्टकट ट्रिक आप लगा सकते हैं। अगर आपको वो करके दिखाना है तो फिर बेटा इस तरीके से करना होगा। 2 को 3 बार गुना करो, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं गुना करते हैं। 2/3 को आपको 3 बार लिखना है। 2/3 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो ऐसा नहीं हुआ ना कि 2 दूनी 2 6, ऐसे नहीं होता। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पर आएगा 8 और नीचे आएगा 27। तो रेशियो जो वॉल्यूम्स का होगा वो आ जाएगा आप लोगों का 8/27। समझ में आया या नहीं? देखिएगा ध्यान से। बस आप लोगों को रेडियस का दे रखा होगा रेशियो, या जो डायमीटर का दे रखा होगा। ठीक है बेटा, अगर डायमीटर है तो आधा करके R1/R2 पता कर लेते हैं। जब हमारे पास R1/R2 निकल जाता है तो फॉर्मूला इस तरीके से करके सोल्व कर लेते हैं। ये मैंने आपको हिंट दे दी है। अगर वॉल्यूम्स का निकालना है तो हमेशा जो रेशियो दे रखा होगा रेडाई का, उनका क्यूब कर देना है। अगर हमें सरफेस एरिया का निकालना है तो हमेशा क्या कर देते हैं? स्क्वायर, क्योंकि वहां पे R² आया करता था। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में 5/7 करेंगे और 30 में हम लोग करेंगे 11/, इसे हम मान लेते हैं सपोज करो 9। इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट नंबर 8 स्पेयर का जो कॉन्सेप्ट था अब समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। मैं चाहता तो यहीं पे आप लोगों को स्पेयर भी हेमिस्फीयर भी पढ़ा सकता था, लेकिन बेटा प्रैक्टिस कम रहेगी तो फिर आप लोग जो है इनको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा भी जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू so much for watching this video. Bye and take care.